हेलो एवरीवन। हम लोग मणिपुरी डांस के बारे में समझ रहे थे। मणिपुरी का इतिहास क्या है, मणिपुरी कब से आया, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। हम लोग शास्त्रीय नृत्य देख रहे थे, टाइप्स ऑफ डांस देख रहे थे। उसके अंदर में मणिपुरी हम लोग चल रहे हैं लेकर के। तो मणिपुरी का पहला पार्ट मैंने आपको करा दिया। अब आज हम लोग मणिपुरी का सेकंड पार्ट देख रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ मणिपुरी से प्रभावित होने वाले नृत्य कौन कौन से हैं, मणिपुरी डांस में वेशभूषाओं का क्या योगदान है, उसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। तो चलिए पहले आप ये देखिए मणिपुरी से प्रभावित होने वाले नृत्य कौन कौन से हैं। जैसे रासलीला है, उसके बाद आपका हो गया माई नृत्य है जो लोक नृत्य है, एक खंबा थाबी है, ये सब लोक नृत्य में आता है। तो कुछ लोक नृत्य भी ऐसे हैं, फोक डांस भी ऐसे हैं जो मणिपुरी से बहुत हद तक प्रभावित हुए हैं और उनका मैक्सिमम क्वालिटी अपने अंदर धारण किए हुए हैं। तो अब हम लोग पहले देखते हैं रासलीला क्या है, रासलीला के बारे में समझते हैं। तो मणिपुरी प्रदेश का सबसे प्रधान और सबसे लोकप्रिय नृत्य माना जाता है रासलीला। अब तक आप रासलीला को भगवान श्री कृष्ण से बस जानते होंगे कि श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में रासलीला हुआ करता था, लेकिन उसका अब उत्पत्ति, उसके बारे में समझिए, उसको डीपली थोड़ा सा हम लोग आज जानेंगे। रासलीला का मतलब क्या है, रासलीला क्या है। तो मणिपुरी प्रदेश का सबसे प्रधान, सबसे मेन और सबसे फेमस लोकप्रिय नृत्य जो है वो है रासलीला। यह नृत्य भारतीय जो ओपेरा डांस होता है, भारत का जो ओपेरा नृत्य होता है, यानी डांस ड्रामा होता है, सेम वैसा ही होता है। इसमें डायलॉग यानी अभिनय और नृत्य दोनों समाहित होता है। इस नृत्य की प्रमुखता रहती है, ये दोनों जो अभिनय हुआ, डायलॉग बोलना हुआ, अभिनय हुआ और डांस करना हुआ, ये दोनों इस नृत्य की प्रमुखता है। डांस ड्रामा का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जिसमें डांस और ड्रामा दोनों सम्मिलित हो, वो है डांस ड्रामा। तो इसलिए हम लोग एक लाइन में ये बात बोल सकते हैं कि अभिनय और नृत्य ये दोनों इस मणिपुरी नृत्य की प्रमुखता रहती है। इसमें श्री कृष्ण का जो अभिनय होता है, जो एक्ट होता है, वो 10-12 साल का कोई भी लड़का, 10-12 साल का जो भी बच्चा हो, वो उसको उस एक्ट को कर सकता है। लेकिन राधा जी और गोपियों का जो अभिनय है, जो एक्ट है, वो सिर्फ प्रोफेशनल डांसर्स ही करती हैं। मतलब श्री कृष्ण का जो एक्ट है, जो वो 10-12 साल का कोई भी बच्चा कर सकता है, जो थोड़ा बहुत एक्ट करे, उसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। लेकिन राधा जी और गोपियों का जो एक्ट होता है, जो अभिनय होता है, जो ड्रामा होता है, वो सिर्फ प्रोफेशनल डांसर्स ही करते हैं। अब हम लोग देखते हैं रासलीला के कुछ प्रकार के बारे में। तो रासलीला के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। पहला है वसंत रास, दूसरा है कुंज रास, तीसरा है महारास, चौथा है नित्य रास। अब हम लोग इसके बारे में 2-2 लाइन में संक्षेप में समझेंगे, बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए। आपको बस एक लाइन में, 2-2 लाइन में ये समझना है कि है क्या ये चीज़। बहुत डीपली इसको जानने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो पहला है वसंत रास। तो स्टूडेंट्स एक लाइन में समझिए, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से वैशाख के महीने में होने वाला जो होता है वो वसंत रास होता है। वैशाख के महीने में जो रासलीला होती है उसको वसंत रास कहते हैं, जिसमें एक्ट क्या दिखाना होता है कि राधा माता रूठी हुई है, राधा जी रूठी हुई हैं और श्री कृष्ण जी उनको मना रहे हैं। ये होता है वैशाख के महीने में। दूसरा है कुंजरास। कुंजरास जो है वो अश्विन महीने में होता है, जिसको हम लोग पितृपक्ष के महीने के नाम से भी जाना जाता है, हम लोग जानते हैं। इसमें क्या दिखाना होता है कि भगवान कृष्ण और राधा जी का श्रृंगार। आप एक लाइन में समझिएगा, पितृपक्ष महीने में होने वाला ये डांस है, ये रास है कुंजरास, और ये राधा कृष्ण का श्रृंगार नृत्य है, जिसमें राधा और कृष्ण का श्रृंगार दिखाया जाता है। अब तीसरा हम लोग देखते हैं महारास। ये कार्तिक के महीने में होता है। इसमें हमें यह दिखाना है कि भगवान कृष्ण राधा जी को त्याग कर जा रहे हैं। मतलब राधा जी और कृष्ण जी में झगड़ा हुआ और कृष्ण जी राधा जी को त्याग दिए और अब वो जा रहे हैं। ये हम लोग महारास में देखते हैं। चौथा है नित्य रास। ये रास का कोई समय निश्चित नहीं होता है, कभी भी होता है।
लेकिन इसमें दिखाया क्या जाता है, इसमें भगवान कृष्ण और राधा जी का मिलन और विरह दोनों को दिखाया जाता है। मिलना और बिछड़ना दोनों ही नृत्य रास में दिखाया जाता है। ये था हमारा रासलीला स्टूडेंट्स। अब हम लोग दूसरा देखते हैं माई नृत्य, जो फोक डांस है। सेकेंड नंबर पे मैंने आपको बताया था माई नृत्य। माई नृत्य के बारे में आप समझिएगा, जो मणिपुर का फोक नृत्य है। माई नृत्य लाई हरोबा फेस्टिवल में किया जाता है, जो मणिपुर की घाटी में रहने वाले जितने भी मणिपुर की घाटी में रहने वाले मणिपुरी लोग हैं, उनका एक वार्षिक अनुष्ठान होता है। इसके मुख्य कलाकार जो होते हैं वो माईबिस होते हैं, जो विशेष रूप से चुने हुए पुरुष और महिलाएं होती हैं, जिन्हें बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। माईबिस कौन होते हैं? जो विशेष रूप से सेलेक्टेड लोग होते हैं, जो पुरुष और महिलाएं होती हैं, उनमें से कुछ सेलेक्टेड लोगों को माईबिस कहते हैं, जो बहुत पवित्र माने जाते हैं। अब अगला नृत्य है खम्बा थाबी। ये भी फोक डांस में आता है। ये मणिपुर का बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। ये भी लोक नृत्य है एक, जो बहुत ही लोकप्रिय है। इसमें पुरुष जो होते हैं वो अपने साथियों को डांस के क्षेत्र में ले जाते हैं और वहाँ लड़कियों के हाथ में फूलों के साथ रंगीन कपड़े पहनाए जाते हैं। आप ध्यान से समझिएगा, ये मणिपुर का बहुत ही लोकप्रिय डांस है। इसमें पुरुष अपने साथियों को डांस के क्षेत्र में ले जाते हैं और वहाँ लड़कियों के हाथों में फूलों के साथ साथ रंगीन कपड़े पहनाए जाते हैं। ये डांस है खम्बा थाबी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा मणिपुरी से प्रभावित होने वाले कौन कौन से नृत्य हैं। उसमें रासलीला के बारे में देखा, माई नृत्य के बारे में देखा, खम्बा थाबी के बारे में देखा। तो ये सब टॉपिक आज हमने देखा है। अब इसी के साथ ये वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। गॉड ब्लेस यू, कीप डांसिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।